नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मर्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज आश्रव अधिकार। और आश्रव अधिकार में आश्रव से भिन्न भगवान आत्मा बताते हुए आचार्य देव कहते हैं कि जो अपने को अकर्ता ज्ञायक जानता है वो निर्बंध होता है, निराश्रवी होता है। पूर्व द्रव्य प्रत्यय बंद कराने में तभी समर्थ है जब जीव को मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। कल अपन ने अघाती कर्म के उदय से होने वाली परिस्थिति, अघाती कर्म से होने वाली परिस्थिति, पर की स्थिति, अघाती कर्म के उदय में आयु नाम गोत्र वेदनी, ये स्व स्थिति नहीं है, ये परिस्थिति है। और परिस्थिति में मोह राग द्वेष ये अनंत बंध का कारण है। परिस्थिति को क्या जाना गया? ये स्व स्थिति है, मेरी स्थिति है। ये मनुष्य गति का उदय, मनुष्य आयु कर्म का उदय चल रहा है और मैं भगवान आत्मा हूं। तो ये कहता है कि मैं ही मनुष्य हूं। मनुष्य गति का उदय और मनुष्य संबंधी संयोग प्राप्त हुए। अब ये कहता है मैं मनुष्य हूं, ये मोह, और मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं। ये राग द्वेष अनंत बंध के कारण है। तो कह रहे हैं कर्म का उदय और उनके फल में प्राप्त सामग्री वो बंध का कारण नहीं होती। बंध का कारण है अपने को उस रूप अनुभव करना। बंध का कारण है बंध का कारण है अज्ञान मोह राग द्वेष। आयु कर्म का उदय बंध का कारण नहीं। और जो मनुष्य शरीर है वो बंध का कारण नहीं। बंध का कारण है मैं मनुष्य हूं। मैं हूं कौन? मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। तो ये कल अपनी पूरी चर्चा हुई। पाप का उदय बंध का कारण नहीं। पाप का उदय परिस्थिति है। पाप का उदय कहाँ आएगा? संयोग में। और उसको स्वस्थिति समझना, उसमें मोह उत्पन्न होता है, राग द्वेष करना उससे, ये अनंत बंध का कारण है। तो कोई भी कर्म का उदय नवीन बंध का कारण नहीं होता जब तक उस जीव को मोह राग द्वेष उत्पन्न न हो। अब घाती कर्म की भी चर्चा की थी कल कि ज्ञानावर्णी कर्म का उदय, उसमें क्षयोपशम ज्ञान कम, हमें तो याद ही नहीं रहता। हम तो फटाफट याद करते हैं, हमें तो गाथा टीका सब याद है। तो वो क्षयोपशम में ज्ञान की पर्याय, वो एक समय की पर्याय है। उसका लक्ष्य करके मोह उत्पन्न होना और फिर राग द्वेष होना, ये बंध का कारण है। न अघाती कर्म बंध का कारण है, न उसका उदय और न उसके उदय में बनने वाली परिणति। तीनों ही बंध का कारण नहीं है। बंध का कारण क्या ठहरा?
मैं त्रिकाली ध्रुव, महामहिम शक्ति, मैं भगवान आत्मा नहीं, अभी सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी। हम कम ज्ञान वाले, हमें कुछ याद ही नहीं रहता। ये मोह, तुमने ज्ञान की कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाली ज्ञान की पर्याय उस रूप अपने को अनुभव किया, हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता। अरे हमें तो सब याद हो जाता। ये मोह और राग द्वेष, ये बंध का कारण है। इस तरह से अपनी कल बहुत डिटेल में चर्चा हुई, उसके बाद भी थोड़ा सा रिवीजन किया है। अब अपन टीका पढ़ते हैं, 177 178 गाथा की टीका। सम्यक दृष्टि के राग द्वेष मोह नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि की अन्यथा अनुत्पत्ति है। अर्थात राग द्वेष के अभाव के बिना सम्यक दृष्टित्व नहीं हो सकता। देखो कितनी बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि कोई जीव सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है पर मोही है। बोलो ये बात बन सकती है? सम्यक दृष्टि है पर वो तो मिथ्या ज्ञानी है। सम्यक दृष्टि है परंतु वो तो रागी द्वेषी है। ये बात बनती नहीं है। जिसको सम्यक दर्शन है उसको सम्यक ज्ञान है, जिसको सम्यक ज्ञान है उसको अनंतानुबंधी के अभाव रूप सम्यक चारित्र है। क्योंकि परिणति स्वभाव सन्मुख होती है तो अनंत पर्यायों में आंशिक शुद्धि प्रकट होती है, एक साथ, एट अ टाइम। तो जो सम्यक दृष्टि है वो सम्यक ज्ञानी है, जो सम्यक ज्ञानी है वो सम्यक चारित्रवंत है, भले ही अल्प मात्रा में हो। समझ आई बात? राग द्वेष मोह के अभाव के बिना सम्यक दृष्टित्व नहीं हो सकता। राग द्वेष मोह के अभाव में उसे द्रव्य प्रत्यय, उसे मतलब सम्यक दृष्टि को द्रव्य प्रत्यय पुद्गल कर्म का उदय हेतुत्व धारण नहीं करते। द्रव्य कर्म का उदय नवीन बंध का हेतुत्व धारण नहीं करते। कर्म बंधन के लिए जीव की पर्याय में जो राग द्वेष होते हैं वे उसको बंधने के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। राग द्वेष, मोह राग द्वेष, वे नवीन कर्म बंध के लिए फेवरेबल कंडीशन है, अर्थात उनका निमित्त है वो। अब जहाँ मोह राग द्वेष नहीं है तो वहां पर उनका हेतुपना नहीं है कर्म बंधन के लिए। अकेला द्रव्य पर प्रत्यय का उदय नवीन बंध का हेतु नहीं होता। कोई सा घाती कर्म का उदय भी, घाती कर्म का उदय अकेला बंध का कारण नहीं होता। मोहिनी में भी कल लगा लिया था, मोहिनी कर्म का उदय वो अकेला बंध का कारण नहीं होगा जब तक जीव की पर्याय में मिथ्या भाव नहीं होगा। चारित्र मोहिनी कर्म का उदय बंध का हेतु नहीं बनेगा जब तक जीव की पर्याय में राग द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। जीव अपने क्रम नियत परिणामों से परिणमता हुआ जीव बना रहता है और अजीव अपने क्रम नियत परिणामों से परिणमता हुआ अजीब बना रहता है। जीव अजीव को नहीं परिणमाता, अजीव जीव को नहीं परिणमाता, तो भी पर्यायों में घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पर्यायों में, द्रव्य स्वभाव में नहीं, दोनों के पर्यायों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्मपना नहीं। ये इसको परिणमा है, ये इसको परिणमा है।
ऐसा नहीं। क्लियर हो रही है बात सभी को? क्या बोल रहे हैं? राग द्वेष मोह के अभाव में उसे मतलब सम्यक दृष्टि को द्रव्य प्रत्यय पुद्गल कर्म का अर्थात पुद्गल कर्म के बंध का हेतुत्व धारण नहीं करता। अब अघाती में लगाओ चाहे घाती में लगाओ, कोई असाता का तीव्र हृदय आया, वो बंध में हेतु नहीं बनेगा जब तक शरीर में कोड़ फूट गया, वो कर्म का बंध का हेतु नहीं है। देखो कितनी गजब की बातें हैं। 10 लाख का नुकसान हो गया, वो बंध का हेतु नहीं है जब तक परिस्थिति को स्वस्थिति नहीं समझी जाए। तुम फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करोगे खुद ही कर्म बंधन के लिए। 10 लाख का नुकसान होगा, हाँ मर गए, अब कैसा करें, डिप्रेशन में आ गए। ले, घर में थे 10 करोड़ और 50-60 लाख पे अपने कोई गोली मार ली। बोलो इससे बड़ी और मूर्खता क्या हो सकती है? ऐसी कंडीशन बनती क्यों है? तत्व ज्ञान के अभाव में। तत्व ज्ञान से रहित जीवों के दुख शाश्वत होते हैं। तत्व ज्ञान होने पर ही जीव सुखी हो सकता है। इस विश्व में अन्य पर पदार्थों को इकट्ठा करके या उनको हटा के सुखी होने का कोई उपाय नहीं है भरे विश्व में। और जो लोग इस उपाय को कर चुके हैं उनसे जाके मिलो, इंटरव्यू ले लो, इंटरव्यू ले लो जाके। नहीं भैया हमारी बहू तो इतनी परेशान करती थी, इतने हम परेशान थे बेटा से कि क्या बताएं, हमने तो भैया उन्हें अलग कर दिया, अब बड़े निश्चिंत हैं। पूछो जाके कितने निश्चिंत हैं। फिर तो संवर निर्जा तत्व की जरूरत ही नहीं होती, दुनिया को हटा मिला के मोक्ष मार्ग की जरूरत ही नहीं होती। उन छाए की सम्यक दृष्टि भरत जी से पूछो, 6 खंड के अधिपति, तो भी आपको हैरानी परेशानी हो रही क्या? ओहो देखो बाहुबली मुनिराज इसी समय 3 कषाय चौकड़ी के अभाव का आनंद ले रहे हैं, और मैं 3 कषाय चौकड़ी के सद्भाव में मुझे उतनी आकुलता तो है ही, भले ही अनंत आकुलता मिटी है। कंपैरिजन तो करो। समझ आई बात? इसलिए क्योंकि द्रव्य प्रत्ययों के पुद्गल के हेतुत्व के हेतु राग आदि हैं, द्रव्य कर्मों के बंध का हेतु राग आदि है। इसलिए हेतु के अभाव में हेतुमान का अर्थात कारण का जो कारण है उसके अभाव में कार्य की सिद्धि कैसे होगी? इसलिए ज्ञानी को बंध नहीं होता। हमने दूध में चीनी नहीं डाली तो दूध मीठा कैसे होएगा? सिंपल बात है। यहाँ परिणति में मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए तो फिर बंध कैसे होगा? उसने राग आदि के बंध के हेतु का ही नाश कर दिया, अपने को ज्ञाता दृष्टा अनुभव कर लिया, अपने को अकर्ता अनुभव जान लिया। अब उसको मोह क्यों होएगा, राग द्वेष क्यों होंगे? और जब मोह राग द्वेष नहीं होंगे तो बंध क्यों होगा? नहीं नहीं वो अनंत, वो प्रत्यख्यान है ना, वो प्रत्यख्यान संजुलन है कि नहीं है? संजुलन, उतना राग तो हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा? कह रहे हाँ भैया हो रहा है, उससे अति अल्प बंध है,
बस उसको यहाँ गिना नहीं जा रहा। आचार देव का पर्पस क्या है? आचार देव का पर्पस है तुम एकत्व विभक्त आत्मा को जानो, क्षण भर निज रस को पी चेतन। तू क्षण मात्र के लिए एक बार सर्व कोलाहल से हटके अपने को भगवान आत्मा स्वीकार कर, तेरा सब काम हो जाएगा। सम्यक दर्शन की प्रतिज्ञा है, एक बार किसी को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो वो मोक्ष तक पहुंचा के ही रहता है, प्रतिज्ञा है। आ गई बात समझ में? भावार्थ, यहाँ राग द्वेष मोह के अभाव के बिना सम्यक दृष्टित्व नहीं हो सकता। कोई सम्यक दृष्टि हो और मोह राग द्वेष का अभाव न हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा अविनाभावी नियम बताया है। अविनाभावी मतलब जो दो काम एक साथ होते हों। लाइट ऑन डार्कनेस गोन, अविनाभावी है, एक ही समय है। प्रकाश होगा तो अंधेरा नहीं होगा, एक साथ होने वाला संबंध। एक साथ होने वाला संबंध मतलब यदि एक को जान लिया जाए तो दूसरा अंडरस्टूड है, ऐसा। कोई बोले कि हमारे कमरे में 100 साल से अंधेरा था, हमने लाइट जलाई वो बात खत्म कर दी इसने। लाइट जलाई मतलब 100 साल का अंधेरा चला गया, ये अंडरस्टूड है। इसको कहना नहीं पड़ेगा, कहने की जरूरत नहीं है। समझ आ गई बात? अविनाभावी संबंध ऐसा होता है। पहले बताया था ना दृष्टांत, प्रदीप सर देते हैं दृष्टांत कि दो बच्चे स्वतंत्रतया से एकदम, कोई किसी को कुछ करता हरता नहीं, दो बच्चे स्वतंत्रतया से एक साथ घर से निकलते, ऐसे निकलते घड़ी मिला लो, वो भी 9:30 बजे, ये भी 9:10 बजे। तो यदि एक को देख लें तो अंडरस्टूड है कि वो भी घर से बाहर आ गया होगा, ऐसा। पर इसने उसको नहीं निकाला, उसने इसको नहीं निकाला, ये खास बात है। सम्यक दर्शन ने कर्म को अभाव नहीं किया और कर्म के अभाव ने सम्यक दर्शन को नहीं निकाला, दोनों काम स्वकाल में हो गए। ये अविनाभावी संबंध, जहाँ वो है वहाँ ये है, जहाँ ये है वहाँ वो है। जिसको सम्यक दर्शन है उसको मोह राग द्वेष नहीं, जिसको मोह राग द्वेष नहीं उसको सम्यक दर्शन है। दोनों तरफ से व्याप्ति बैठेगी, है ना। सो यहाँ मिथ्यात्व संबंधी राग आदि का अभाव समझना चाहिए। यहाँ मिथ्यात्व संबंधी राग आदि को ही राग माना जाता है, यही मूल में राग है। पर द्रव्यों में इष्ट की कल्पना और फिर उससे राग, पर द्रव्यों में अनिष्ट की कल्पना फिर उससे राग, ठीक है। मिथ्यात्व संबंधी राग आदि को ही राग माना गया है। सम्यक दृष्टि होने के बाद जो कुछ चारित्र मोह संबंधी राग रह जाता है उसे यहाँ नहीं लिया गया है, गौड़ है। क्यों गौड़ किया उनने, क्यों गौड़ करा? इसीलिए गौड़ किया, क्षण भर निज रस को पीजिए, बस इसलिए गौड़ किया। फिर समझने लग जाएगा तो और बातें भी समझ में आ जाएंगी। तो उनका अभाव कैसे होगा, कैसे होगा? एक बार ट्रिक समझ में आ गई ना, अतीन्द्रिय आनंद कैसे प्रकट होता है, तो नेचुरल परिणति उधर ही उधर जाएगी। निज आत्म में ही रहे लीन, चारित्र मोह को करत चीन।
शेष राग आदि का भी अभाव हो जाता है। लेकिन ये तो बिल्कुल अनंत अनंत काल से यहाँ पर 100 साल से नहीं, अनंत काल से यहाँ अंधेरा है, मोहांधकार, मोहांध महा अज्ञानी ने निज को पर का करता जाना। मोहांध महाअज्ञानी ने संयोगों को अपना जाना, मोहांध महाअज्ञानी ने शरीर को अपना जाना, मोहांध महाअज्ञानी ने राग आदि भावों को अपना स्वरूप जाना। कब से? अनादि काल का अंधेरा। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन रत्नत्रय प्रणति क्या है? दस धर्म क्या है? आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में मनाया जाने वाला उत्सव है। असंख्यात प्रदेशों में प्रकाश हो गया, लाइट जल गई। क्या बोला? सम्यक दर्शन, रत्नत्रय, दस धर्म, आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में मनाया जाने वाला उत्सव, ये है असली दिवाली। प्रकाश उत्सव है, प्रकाश उत्सव है। हाँ, प्रकाश उत्सव है ये है उत्सव, ये है दीपावली। तुम समझ रहे हमने अम्मा जला दी तो दिवाली हो गई, खुद में तो अंधेरा पड़ा है, माँ दिवाली कर रहे। मोह का अंधेरा पड़ा है, राग द्वेष का अंधकार है। बोलो बाहर कितना प्रकाश करेंगे तो दिवाली हो जाएगी। अब लोगों को ऐसा लगता है ये ऐसा कैसे घर में अंधेरा छोड़ा है, अरे ऐसा कैसे घर में अंधेरा छोड़ा है, जो तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं है ना। माँ प्रकाश कर लो, और जो तुम्हारा घर है, असंख्यात प्रदेश जो तुम्हारा घर है, वो अंधेरे में पड़े हैं। मतलब अपने घर में अंधेरा करो और दूसरे घर में जा जाके घी और के दीपक जलाओ, तो कितना समझदार माना जाएगा लोक में। ऐसी पारलौकिक में ऐसे जीव को मूढ़ कहते हैं, मूढ़ है, मूर्ख है, एकदम मूढ़ है। इनके घर मिठाई थाली भेज दो, उनके घर मिठाई थाली भेज दो। भक्ष हो अभक्ष हो, हिंसक प्रोडक्ट हो अहिंसक प्रोडक्ट हो, दिवाली मना रहे, अनंत कर्मों का बंद कर रहे हैं, दिवाली का मना रहे हैं। पर्व मनाते रक्षाबंधन, करते हैं बंधन की रक्षा, करनी थी बंधन से अपनी रक्षा। क्या बोला? पर्व मनाते रक्षाबंधन, हमारे सारे पर्व भेद विज्ञान के लिए हैं। सत्य स्वतंत्र है, सत्य को समझो, सत्य स्वतंत्र है, सत्य को समझो। बंधन का तो केवल भ्रम है, बंधन का तो केवल भ्रम है। असली रक्षाबंधन अपन रोज मनाते हैं, या भाइयों से बोलते हैं भैया स्वाध्याय करो, भैया स्वाध्याय में आया करो, भैया लिखा पढ़ा करो, ये है रक्षाबंधन पर्व। तुम आना, तुम्हारी सगी बहनों, तुम्हारे सगे भाइयों, हम राखी बांधेंगे और तुम हमको गिफ्ट देना। ये रक्षाबंधन नहीं है, ये बंधन की रक्षा है। यहाँ रियल वात्सल्य होता है, रियल प्रेम। प्रेम शब्द अच्छा नहीं है अपने यहाँ, रियल वात्सल्य। इस तत्व ज्ञान के बल पर क्या गिफ्ट मिल सकती है, इसकी कल्पना नहीं है। उपहार चाहिए ना, उपहार, उपहार स्वरूप सिद्ध शिला मिलती है, उपहार स्वरूप।
इस भेद ज्ञान के बल पे सिद्ध क्षेत्र में अनंत काल के लिए अनंत सुखी हो जाते हैं। पौष कॉलोनी मिलती है। हाँ, पौष कॉलोनी एकदम ऐसी बात है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के भावाश्रव का अर्थात राग द्वेष मोह का अभाव है। द्रव्य आश्रमों को बंधन का हेतु होने से जो राग द्वेष मोह है उनका सम्यक दृष्टि के अभाव होने से बंध के हेतु नहीं होते और द्रव्य आश्रय बंध के हेतु नहीं होते। इसलिए सम्यक दृष्टि के ज्ञानी के सम्यक दृष्टि वो लोग किस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि बोलते हैं बताओ। कोई जीव है उसको सम्यक दृष्टि बोलने की अपेक्षा क्या है बोलो। मोह राग नहीं है। हाँ, और सम्यक ज्ञानी की अपेक्षा क्या है? उसकी भी यही है मोह राग। और सम्यक चारित्रवंत की अपेक्षा क्या है? सम्यक दर्शन में श्रद्धा यही है मोह हाँ, राग। यही है ना। कॉमनली बात सही है, एकदम गलत नहीं है। परंतु सम्यक दृष्टि की अपेक्षा है श्रद्धा की शुद्ध पर्याय। सम्यक ज्ञान की अपेक्षा है ज्ञान की शुद्ध पर सम्यक पर्याय। और सम्यक चारित्रवंत है, ये तो संयमी जीव है, इसकी अपेक्षा है वीतरागता चारित्र की शुद्ध पर्याय। पूरी वस्तु को श्रद्धा की शुद्ध पर्याय की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि कह रहे हैं। किसको? पूरी वस्तु को एक पर्याय से अभेद करके बोलना ये सम्यक दृष्टि जीव है, ये सम्यक ज्ञानी जीव, ये चारित्रवंत है, ये संयमी है। ऐसे अलग अलग अपेक्षाओं से पूरी वस्तु पर उपचार किया जाता है। ठीक है ऋषभ जैन, समझ में आ रही बेटा? बहुत बढ़िया। अभी देखो अब यहाँ पे 3 अपेक्षाएं आ रही हैं ज्ञानी की। थोड़ा सा उपयोग लगा के सुनना, समझ में आएगी, सरल बहुत है ना। देखो, सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहा जाता है, वह योग्य है। देखो बात आ गई ना। अभी पूछा सम्यक दर्शन की अपेक्षा क्या, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा क्या? जो सम्यक दृष्टि है वो सम्यक ज्ञानी भी है। सम्यक ज्ञानी ज्ञान की अपेक्षा से कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन की अपेक्षा से कह रहे हैं। तो अब जो सम्यक दृष्टि है वो ज्ञानी भी है ना। अब क्या कह रहे हैं देखो, ज्ञानी शब्द मुख्यतया 3 अपेक्षाओं को लेकर प्रयुक्त होता है। हमें कौन सी अपेक्षा लग रही है ये समझने की बात है। ज्ञानी शब्द 3 तरह से इस्तेमाल होता है। पहली अपेक्षा, प्रथम तो जिसे ज्ञान हो वह ज्ञानी कहलाता है। इस प्रकार सामान्य ज्ञान की अपेक्षा से सभी जीव ज्ञानी हैं। जीव ज्ञानी है और पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल अज्ञानी। समझ में आ गई बात? जीव है ज्ञानी और इसके अगेंस्ट में पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल सब अज्ञानी। अपनी सारी परिभाषाएं है ना जो मूलभूत, वो सब लागू पड़ जाती है। ज्ञान स्वभाव को जानना, तो मुझ में ज्ञान है सो मैं आत्मा हूँ, और जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं। तो ज्ञान किस किस में नहीं? पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल किसी में ज्ञान नहीं, इसलिए वो क्या ठहर गए? अज्ञानी। पहली विवक्षा। दूसरी विवक्षा, जिसमें सम्यक ज्ञान है वो ज्ञानी और जिसको मिथ्या ज्ञान है वो अज्ञानी। ये दूसरी विवक्षा, मोक्ष मार्ग की विवक्षा।
समझ आ गई बात? सम्यक ज्ञानी बोला, ज्ञानी बोला, ज्ञानी बोलते से ही ये जीव मैं आत्मा हूं ऐसा जानते हैं। भैया असंख्य त्रियंश ज्ञानी हो गए, मतलब क्या हो गया? तो पहली अपेक्षा में वही सर्व आत्माओं में ज्ञान है, इस अपेक्षा से वे ज्ञानी। पर धन्य है वे जिनके ज्ञान में आत्मा है, ये दूसरी अपेक्षा से ज्ञानी। ये सम्यक ज्ञानी और अज्ञानी के भेद से बात चल रही है। पहली में वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से बात आई। यदि सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान की अपेक्षा से विचार किया जाए तो सम्यक दृष्टि को सम्यक ज्ञान होता है, इसलिए उस अपेक्षा से वह ज्ञानी और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी। ठीक है। नंबर तीसरी अपेक्षा, जिसको संपूर्ण ज्ञान प्रकट हुआ है, केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, जिनको अंश मात्र भी अज्ञान शेष नहीं रहा, ऐसे केवली परमात्मा ज्ञानी, अनंत सिद्ध भगवान ज्ञानी, और उनके सापेक्षता में सारे जीव अज्ञानी। देखो अपेक्षा, देखो संपूर्ण ज्ञान और अपूर्ण ज्ञान की अपेक्षा से विचार किया जाए तो केवली भगवान ज्ञानी और छदमस्त भले सम्यक दृष्टि हो। अब जब ये अपेक्षा चल रही है तो अज्ञानी कहा जाएगा उनको। और एक विवक्षा से बात होगी और बाकी दोनों गौड़ होंगी, उनका अभाव नहीं होता अन्य विवक्षाओं को, यह हमेशा ख्याल रखना, नहीं तो वो क्लैशिंग हो जाएगी। अच्छा, सम्यक ज्ञानी ज्ञानी है तो जो अभ्याल सम्यक ज्ञानी, केवल ज्ञानी सम्यक ज्ञानी है, और अभ्याल उनको कहा था चौथे पांचवें छठवें सातवें मुनिराज को वे क्या अज्ञानी है। विवक्षा समझो, केवल ज्ञान की अपेक्षा से कह रहे हैं, वो बात स्टैंड है अपनी जगह। तीन अपेक्षाएं हो गई। ठीक है, क्योंकि सिद्धांत में पांच भावों का कथन करने पर 12वें गुण स्थान तक अज्ञान भाव कहा है, औदिक अज्ञान कहते हैं इसको। सिद्धांत में 12वें गुण स्थान तक क्या कहा गया है? अज्ञान भाव, औदिक अज्ञान। इस प्रकार अनेकांत से अपेक्षा के द्वारा विधि निषेध निर्बाध रूप से सिद्ध होता है। किसी की विधि करी जाती है, किसी का निषेध किया जाता है ना। सर्वथा एकांत से कुछ भी सिद्धि नहीं होती, सर्वथा एकांत से कुछ भी सिद्धि नहीं होती। बोलो आप। मैं निषेध निर्वाध रूप से। हाँ, विधि निषेध मतलब जैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है ना, तो उसकी विधि की चर्चा की जाएगी, स्वरूप बताया जाएगा प्राप्ति की विधि, और उसके निषेध की बात भी की जाएगी। भैया सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का संयोग मत करना। पोष है चिर दर्शन मोह एव, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है। तो ये विधि हो गई और कुदेवादि का निषेध हो गया, और ये विधि निषेध निर्बाध रूप से सिद्ध होता है। अब यहाँ पे केवल ज्ञानी को कहा कि ये जो संपूर्ण ज्ञानी है वे ज्ञानी है, तो ये विधि हो गई, और छदमस्त को अज्ञानी कहा। छदमस्त का इस विवक्षा में छदमस्त का निषेध हो गया, और निर्बाध है, बिल्कुल निर्बाध रूप से सिद्ध हो जाती है बात। मुझे जीव को छोड़कर तो अपने जीव की विधि और अन्य जीव भी मेरे लिए अजीब ही है। ऐसे कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, वो जीव को अजीब क्यों कह रहे? स्वरूप समझोगे तो विधि निषेध निर्बाध रूप से सिद्ध होता है।
मतलब विधि किसकी की जा रही है, विधि किसकी की जा रही है, तो उसमें किसका निषेध बरतता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो सुनना ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये विधि निषेध की। जैसे किसी को बोला कि तुम आत्मा हो, तो उसको क्या समझ में आई, कभी देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं। फिर इसको कहा, वो क्या नहीं लगा, तो आत्मा क्या करता है, तो बोला देखो ये फीलिंग बॉडी है ना, आत्मा मात्र जानता है। आत्मा मतलब जानने वाला, शुद्ध आत्मा मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मैं ओनली नोइंग पावर हूं, मेरा काम मात्र जानने का है, मैं करता धरता नहीं। तो मात्र जानने की विधि में, मात्र जानने की विधि की, वो फिर क्या कर दिया, देखो तुम शरीर नहीं, शरीर का निषेध हो गया, संयोग तुम्हारे नहीं, संयोग का निषेध हो गया। समझ आ गई बात। अब यहाँ पर वो थोड़ा सा तैयार हो गया, हाँ सही बात है, मैं मात्र जानने वाला हूँ, मात्र जानने वाला हूँ। बोलो अपन करता धरता है कि मात्र जानते हैं, कि नहीं मैं अकर्ता हूँ, मात्र जानता हूँ। मैं कौन हूँ, बोलो अपन शरीर है, नहीं मैं तो मात्र जानता हूँ। शरीर का कुछ करते हैं, नहीं करते, मैं तो मात्र जानता हूँ। ठीक है, अब उससे क्या बोला, सुनो मात्र जानता है ना वो अजीब है, अब उसका भी निषेध किया। अब उसके निषेध में विधि किसकी कर रहे, कि तुम ज्ञायक हो, तो ज्ञायक की विधि और ज्ञान की पर्याय का भी निषेध। और स्वरूप समझ में नहीं आए अगर ये विधि निषेध, शब्द तो ये अभी आ रहे हैं, ये तो शब्द हैं, स्वरूप क्या है, इनसे क्या स्वरूप बनता है, तो घबरा जाए। हमने जब सबसे पहली बार सुना तो हमें ऐसा लगा ये जबरदस्ती जो ज्ञान की पर्याय है, इतनी मेहनत कर रही है, स्वरूप समझ रही है, उसी की वजह से ज्ञायक को ज्ञायक कहते हैं, अब उसको अजीब कह रहे हैं। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गई, ज्ञान की पर्याय जिसकी वजह से पूरे जीव जीव है, उसको कह रहे हैं अजीब है। नहीं ये बात कुछ ज्यादा ही हो गई, ऐसा नहीं, गलत है, गलत है, ये बात गलत है, गलत है। पर वो ज्ञान की पर्याय के निषेध में विधि किसकी कर रहे हैं, तो मैं भगवान आत्मा तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान की पर्याय की ओट में लहलहाता ज्ञायक भाव प्रसिद्ध नहीं हो रहा। विधि निषेध, पर्याय की ओट में द्रव्य नहीं दिखता। एग्जाम्पल लिया था एक बार, समुद्र के सामने खड़े हैं, वो समुद्र नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, नहीं पीठ करके खड़े हैं, नहीं पीठ करके नहीं खड़े, तो आंख बंद कर रही है, नहीं आंख भी खुली है, तो क्यों नहीं दिख रहा। आंख में एक तिनके की ओट में इतना बड़ा समुद्र नहीं दिखता, कहाँ इतनू सा तिनका, आंख में कोई चीज जाएगी तो कितना पार्टिकल होगा, 10 पार्टिकल, इतने से 10 पार्टिकल के ओट में पूरा लहलहाता समुद्र नहीं दिखता। ऐसे ही पर्याय की ओट में द्रव्य नहीं दिखता। रही क्षणिका पर्याय की प्रीति, क्षणिका पर्याय की प्रीति जब तक होती है, शाश्वत देव ज्ञान का विषय नहीं बनता। नहीं देखा निशाश्वत देव। पंडित साहब ने तो गजब गजब की पूजनें लिखी हैं। छिलके से ढका हुआ अक्षत, छिलका हटते ही प्रकट हुआ, पर्याय दृष्टि त्यों हटते ही मम अक्षय प्रभु प्रत्यक्ष हुआ। इसलिए ज्ञान की पर्याय भी क्या है, अजीब है।
तो इसकी निषेध क्यों कर रहे हैं? ज्ञायक की विधि बनानी है, इसलिए। समझ आ गई बात? बहुत गजब की बात है। बहुत बढ़िया शब्द है। विधि निषेध निर्बाध रूप से सिद्ध होता है। पूरे जिन शासन में यही है, विधि निषेध विधि निषेध। अब ये शब्द अभी आया है तो अपने को, लेकिन बात देखो और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई ऐसा बोले, हम तो भैया बड़े परेशान, संयोगों से बड़े परेशान, उनसे बड़े परेशान है, तो संयोग का निषेध करने के लिए कर्म का की विधि करते हैं। भैया संयोग तुम्हें कोई सुखी दुखी नहीं कर रहे, ये तुम्हारे पूर्वबद्ध कर्म का उदय है। कर्म के उदय को की विधि की और संयोगों का निषेध कर दिया। किसी संयोग के कारण कोई जीव दुखी नहीं होता, ये आपके ही पूर्व में कमाए हुए कर्म का फल है। अब रोल लगा कर्म के लिए, भैया जाने कौन से पाप बांधे, ए भगवान कर्म बांधे, ए भगवान। अब कर्म का निषेध करेंगे। तुमने कर्म नहीं बांधे, तुमने राग किया, ऐसे ऐसे विकारी भाव उत्पन्न किए तुमने, तो कर्म का निषेध किया, विकारी भाव की विधि करी। क्या अब ये वो आ गया, नए ज्ञान आ गया है हाँ, ना? बस यही विधि निषेध है। 8 प्रकार नए, मतलब वो भी विधि निषेध है ना? हाँ, बराबर। अब बोला, अब जाना भैया हमने कैसे भाव करे, भगवान कैसे भाव करे। सुनो, तुमने भाव नहीं किए, तुमने मात्र जाना। तुम भाव के करता नहीं, भाव तो आशबन तत्व है, तुम तो मात्र जानने वाले जीव हो। अपने को जानने वाला नहीं जाना, इसलिए भाव उत्पन्न हुए। ज्ञान अभ्यास करो मन माही, ताकि मोह राग द्वेष नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो मात्र जानने वाला हूँ। हाँ सही बात है, मैं तो मात्र जानने वाला हूँ। मैं राग का करता नहीं, मैं मात्र जानने वाला हूँ। अरे तुम मात्र जानने वाले नहीं, तुम ज्ञायक भगवान आत्मा हो। अब ज्ञायक भगवान आत्मा का निषेध किसी के द्वारा नहीं हो सकता। सारा विधि निषेध ज्ञायक परमात्मा तक पहुंचने के लिए था। तुम भगवान आत्मा नहीं हो, फिर तुम कुछ और हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बस इसके आगे कोई रोड नहीं है। गाड़ी गैरेज में आ गई। आ गई समझ में? एक चुटकुला ऐसी, क्या है, एक व्यक्ति की हेडलाइट खराब हो गई चलते चलते। तो अब क्या करें, अब रात का समय था, 1-2 बजे का है ना। तो आगे एक गाड़ी जा रही थी, तो उसने सोचा कि ये करते हैं अपन कि इस गाड़ी की लाइट से अपन अपनी गाड़ी चलाते हैं, इसके पीछे पीछे चलते रहो, वही अच्छा है। तो उसके पीछे पीछे चलते रहा वो। थोड़ी दूर आके अब वो गाड़ी रुक गई। अब ये पीछे से हॉर्न दे रहा, भैया चलो चलो, भैया चलो चलो। तो क्या कह रहा, कहाँ चले? मैं तो गैरेज में खड़ा आ गया अपनी। कहाँ चले? मेरी गाड़ी तो मेरे गैरेज में पार्क हो गई। अब इसके बाद कहीं नहीं जाना। जैसे ही जिसने अपने ज्ञायक भगवान आत्मा का आश्रय लिया, अब कहाँ जाना? कहीं नहीं जाना। बस आनंद करो, दिवाली मनाओ। बहुत बढ़िया, गैरेज पे गाड़ी पहुंचा। बस दिवाली मनाओ, रक्षाबंधन मनाओ, स्वतंत्रता दिवस मनाओ। स्वतंत्रता दिवस मना रहे, स्वतंत्र तत्व का सत्य स्वतंत्र है, सत्य को समझो। बोलो, कभी हम अंग्रेजों के अधीन हुए कि नहीं हुए? अरे वे बातें दूसरी हैं, ये बातें दूसरी हैं।
उसकी वो भारत देश स्वतंत्र हो गया, भारत देश स्वतंत्र हो गया। तुम तो बंधन में ही पड़े भाई साहब। भारत देश की स्वतंत्रता से तुम्हारा ज्ञान तो स्वतंत्र स्वरूप को स्वीकार ही नहीं करा, तो तुम कितने स्वतंत्र हो? पता नहीं कौन से मलिक खंड में जाके पैदा हो जाएंगे, फिर पता नहीं कौन शासन करेगा, किसकी पराधीनता में रहना पड़ेगा। अरे कोई शासन नहीं करे पति के ऊपर, पत्नी शासन करती है, पत्नी के ऊपर पति शासन करता है। कोई एक रह जाए तो बच्चे शासन करते हैं, बच्चे छोटे थे तो माँ बाप उन पर शासन करते थे। शासन स्वतंत्रता मिली कब? कब मिली स्वतंत्रता? और जिसने सत्य को समझ लिया, सत्य स्वतंत्र है, उसको मिली स्वतंत्रता। वो सब कर्माधीन विनाशी देख रहा है, अपने को परिपूर्ण देख रहा है, स्वतंत्र तत्व का आनंद ले रहा है। ये है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है? हाँ भैया, मुन्ना भैया बोलो। हाँ बढ़िया। अरे बढ़िया के नहीं है, नहीं है बढ़िया। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, आज अपन अपनी चर्चा यहीं तक करते हैं, है ना। आगे श्लोक आ रहा है, बहुत जबरदस्त श्लोक आ रहा है। अब ज्ञानी को बंध नहीं होता, यह शुद्ध न का महात्मा। गाड़ी गैरेज में खड़ी हो गई। ये शुद्ध न का महात्मा है, इसलिए शुद्ध न की महिमा दर्शक काव्य कहते हैं। भूतार्थ आश्रित मुनिवरो मुक्ति प्राप्ति करें निर्वाण की। भूतार्थ के आश्रय से ही, शुद्ध न के आश्रय से ही तत्व की उपलब्धि होती है, आनंद की उपलब्धि होती है। सब दुखों की का नाश हो जाता है, सब दुखों से मुक्ति होती है। ठीक है, निवृत्ति हो जाती है। हाँ बहुत बढ़िया, निवृत्ति हो जाती है। चलो, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमः सदा देत हूँ दो। बोली द्वाशांग मई माता की जय हो। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।